मैं बैठूंगा इसमें। रुक जा, आजा। हम्म, हाँ। आज से 15 साल पहले मैं मार्केट में किसी एक शॉप पर बैठा हुआ था, जहां पर लगभग 10-12 लोग बैठे हुए थे। तो उन 10-12 लोगों में से एक इंसान ऐसा था जो हाथ देखना जानता था। तो सभी लोग अपना हाथ दिखा रहे थे। तो जैसा कि वो हाथ देखने वाला सभी लोगों को उनके मन के हिसाब से बता रहा था, तो सभी लोग उसे अपना हाथ दिखाने लगे और पूछने लगे कि मेरे बारे में बताओ। लेकिन जब मैंने उस हाथ देखने वाले को अपना हाथ दिखाकर पूछा कि मेरे बारे में आपको क्या लगता है, तो जैसे ही उस इंसान ने मेरा ऐसे करके हाथ पकड़ा था, तो उसने बिल्कुल ऐसे करके छोड़ दिया था। और उसके बाद उसने मेरे चेहरे की तरफ को देखकर बोला था कि अबे तू क्या है क्या तू? इसके साथ ही उसने ये भी बोला कि तेरे हाथ देखने की वजह से मेरे पूरे हाथ के बाल खड़े हो गए हैं। तो एक हाथ देखने वाला जो कि सभी के मन के अकॉर्डिंग बता रहा था, वो मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाया और उसने झटक कर मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे बोलता है कि आखिर तू है क्या? तो उस समय मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा फ़क्र जैसा महसूस हुआ था कि एक हाथ देखने वाला भी मेरे बारे में नहीं बता पाया और बड़े ही अजीब तरह से उसने मेरा हाथ झटक कर छोड़ा था। लेकिन ऐसे ही कई साल हो गए, लेकिन उस दृश्य को मैं भूल नहीं पाया कि आखिर एक हाथ देखने वाले ने इस तरह से मेरा हाथ क्यों छोड़ा था और मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि आखिर तू है क्या? तो मुझे इसका जवाब तो आज तक नहीं मिला है, जिस भी स्तर का वो ज्योतिष रहा होगा जो कि हाथ देखता था। लेकिन जरूर मेरा हाथ पढ़ने की कोशिश के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि वो ज्योतिष, उसकी विद्या या फिर वो खुद ही अंदर से हिल गया था। कुछ इस तरह का ही वो दृश्य था। लेकिन आज भी मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन 2 साल पहले जब हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे, उससे लगभग 10-12 साल पहले इस तरह के ज्योतिष द्वारा मेरा हाथ देखने के बाद मुझे एक साथ खुली आंखों से 25-30 सूक्ष्म जगत की शक्तियां, जिसमें कि भूत प्रेत भी शामिल थे और कुछ कुछ को तो मैं जानता ही नहीं था, मतलब पहचान ही नहीं पाया था, वो सब मुझे दिखना शुरू हो गए थे। खुली आंखों में दिन दहाड़े दिखना शुरू हो गए थे। मैं जहां भी जाता था वो दृश्य मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। और इस तरह की घटना रियल लाइफ में मेरे साथ तब घटित हुई थी जब मैंने भगवानों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, या फिर भूत प्रेतों की भी सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। और तो और इनविजिबल वर्ल्ड की बहुत सारी शक्तियां मेरे कानों में कुछ इस तरह से बोला करती थी कि मुझे इनकी आवाज ना सुनाई पड़े। इस वजह से मैं सोनी एरिक्सन के जो हेडफोन होते थे गाना सुनने वाले, वो कान में डालकर गाने सुना करता था। लेकिन उन गानों के बीच में भी वो आवाज बंद नहीं होती थी। मतलब मुझे खुले आम दिन दहाड़े या फिर रात ही क्यों ना हो, सूक्ष्म जगत की शक्तियां खुली आंखों से दिखाई पड़ती थी और उनकी आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई देती थी। कुछ शक्तियां मुझे दिन दहाड़े धमकी दिया करती थी, कुछ शक्तियां सिर्फ मुझे भ्रमित करने का काम करती थी। मैं उस वक्त बिल्कुल नया था, जैसा कि एक आम सांसारिक इंसान होता है। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने 3 दिन और 3 रातों तक मेरे साथ घटित होने वाले उस रियल अनुभव को, जो कि खुली आंखों से मेरे साथ हुआ था, कई सालों तक मैंने उसके बारे में सोचा था कि आखिर वो सब क्या था। और मैंने उस दौरान ये भी नोटिस किया था कि जो भी शक्तियां मुझसे बात करती थी, उन्हें पूर्ण रूप से मेरे बारे में नहीं पता था। मोटा मोटा उन्हें मेरे बारे में पता होता था और वही वो मुझे ही बताने लगती थी। लेकिन ये सब सुनकर या फिर ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मतलब रात में अगर मैं अपने रूम पर सोया होता था तो कोई मुझे दरवाजे से देख रहा होता था, कोई मुझे खिड़की से देख रहा होता था, कोई मुझे क्रॉस कर रहा होता था। और डर के मारे अगर मैं अपना रूम छोड़कर किसी दूसरे रूम पर जाता था तो वहां भी मुझे वही सब दिखाई पड़ता था। तो ना मैं सो पाता था और ना मैं उठ पाता था, ना मैं अपनी आंख बंद कर पाता था और ना ही मैं अपनी आंख खोल कर रह पाता था। 3 दिन तक ये सब फेस करने के बाद जब किसी भी तरह से मैं एक शक्ति के दरबार में पहुंचा था, तब जाकर वो आवाजें आना बंद हुई थी और तब जाकर वो सभी दृश्य दिखना मुझे बंद हुए थे। लेकिन मानसिक स्तर पर मैं किसी भी चीज को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं होता हूँ। उस दरबार में जो भगत थे, मैं उनसे बोल रहा था कि अगर मैं दोबारा इनसे मिलना चाहूँ तो क्या मिल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ऐसा तुम क्यों करोगे, वो तो जहाँ के थे मैंने उनको वहां भेज दिया है। लेकिन उन भगत द्वारा ये सब बोलने के बाद भी मैं शांत नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में मुझे कोई भी सब्जेक्ट आज तक मिला है, जब तक मैं उसे क्लियर नहीं कर देता हूँ, मैं टस से मस नहीं होता हूँ। और जैसे ही मैं उस शक्ति के दरबार में पहुंचा था तो बाकी जो भी लोग वहां पर आए थे, उन्होंने मेरे बारे में देखकर उनको बोला कि ये इंसान 4-5 दिन पहले जैसा हुआ करता था, ये अभी बिल्कुल 90% बदल चुका है।
और वास्तव में मेरी जो हालत है कुछ ऐसी ही हो गई थी। हालांकि उसके बाद दोबारा से मुझे वो दृश्य कभी नहीं दिखाई पड़े। ऐसे ही कई सारे साल बीत गए, शायद 12 या 15 साल हो चुके होंगे, लेकिन उस तरह के दृश्यों को मैं आज तक नहीं भूला हूं, क्योंकि काफी कुछ मेरे बारे में बताया गया था, काफी कुछ मुझे दिखाया भी गया था और काफी कुछ मुझे सुनाया भी गया था। और तब से लेकर 2 साल पहले तक जब बजरंगबली ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे, दिन के स्वप्न में दर्शन दिए थे, उस बीच का समय मेरा कुछ ऐसा गया है जो एक सांसारिक इंसान से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। हालांकि मैं एक सांसारिक इंसान की तरह ही कपड़े वगैरह पहनता हूं, लेकिन मेरा जो समय है वो बिल्कुल भी एक आम इंसान की तरह नहीं गया है। और हनुमान जी के दर्शन के बाद थोड़ा बहुत जो आम इंसान मेरे अंदर बचा हुआ था, अब तो वो भी नहीं रहा है। मतलब अब तो मैं किसी भी सांसारिक इंसान के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाता हूँ। अगर मुझे किसी का साथ भी चाहिए होता है तो वो भी आध्यात्मिक जगत वाला ही होना चाहिए, सूक्ष्म जगत वाला ही होना चाहिए। अगर मैं मोबाइल पर भी किसी के वीडियो देखता हूँ, उसका भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही लिंक होना चाहिए, ऊपर से वो उच्च स्तर का भी जरूर होना चाहिए। मतलब हमारे इस माया रूपी संसार में सर्वाइव कर करके या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं के बीच में सर्वाइव कर करके एक आम इंसान जिस मेंटालिटी का बन जाता है, उस तरह के इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। उस तरह के इंसानों से मैं मिलना तो क्या, बात भी नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं बहुत समय से अपना ही नुकसान भी कर रहा हूँ। मैं इस तरह के घनघोर जंगलों में अकेला ही आ जाता हूँ। मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि यहाँ किस तरह का क्या खतरा होगा। और इस वजह से कई बार मुझे कई तरह की चोटें भी लगी हैं, कई बार मैं मरते मरते भी बचा हूँ। लेकिन ये सब सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मुझे समझने वाला मेरे ही स्तर का कोई होना चाहिए। वो आध्यात्मिक जगत का तो बिल्कुल होना चाहिए। एक सांसारिक इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है, और वैसे भी एक सांसारिक इंसान आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि सांसारिक इंसान को ऐसा लगता है जैसा हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में लेन देन चलता है या फिर दूसरे को नीचा दिखाना या फिर ऊंचा दिखाना चलता है, वैसा ही सूक्ष्म जगत की यात्रा में भी होता होगा। लेकिन जब एक इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही हो जाती है तो उसे पता लगता है कि इस संसार में रहकर जिस तरह का मैं बन गया था वो तो एक बहुत बड़ा रोड़ा है। सबसे पहले तो मुझे उसे ही हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरी इनविजिबल वर्ल्ड में ठीक तरह से एंट्री होती है। ना ही सूक्ष्म जगत में हमारी भौतिक जगत वाली सोच काम आती है और ना ही सांसारिक जगत वाला जो मैं होता है। संसार में सर्वाइव करने की वजह से जो मैं एक इंसान बन जाता है, वो वाला मैं भी सूक्ष्म जगत में काम नहीं आता है। सूक्ष्म जगत का जो मैं होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। सांसारिक मैं की भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे बड़े लोग जो कि ऑफिसर लेवल के होंगे या फिर बहुत ज्यादा अमीर होंगे, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि भौतिक जगत वाली उनकी उपलब्धि या फिर उनका मैं अगर सूक्ष्म जगत में आता है तो वहां वो जीरो हो जाता है। अगर उनका सांसारिक मैं सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान या फिर सूक्ष्म जगत में एंट्री के दौरान टकराने पर जीरो नहीं हुआ तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। आंतरिक स्तर पर जो भी हमने इस संसार से आज तक इकट्ठा किया है, भले ही वो हमारा मैं ही क्यों ना हो, उसे भी हमें मिटाना पड़ता है। बहुत सारे लोग सांसारिक जगत वाली सोच सूक्ष्म जगत में भी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सूक्ष्म जगत भी भौतिक जगत जैसा ही होगा, यहाँ भी इसी तरह की बोलचाल काम करती होगी या फिर लेन देन काम करता होगा। जैसा कि मुझे एक वीडियो पहले एक कमेंट आया था कि आपके पास तो आपके गुरुजी से भी ज्यादा ज्ञान है, तो आप तो अपने गुरुजी से भी आगे निकल सकते हैं। तो जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है वो एक बहुत बारीक डोर पर टिका होता है। उस डोर से इधर उधर नहीं जाना होता है। भले ही हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो सब बड़ा होना भी उस बारीक डोर पर ही निर्भर करता है। लेकिन हमारे भौतिक जगत में ये बहुत ज्यादा चलता है। कोई इंसान कोई काम कर रहा है, किसी दूसरे इंसान ने उससे वो काम करना सीख लिया और एक दिन वो उससे भी आगे निकल गया और उसे ही सुनाने लगा कि देख तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो ये सिर्फ भौतिक जगत में चलता है, सूक्ष्म जगत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप चल रहे हैं। अंतकण में सुधार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूक्ष्म जगत की जो परत होती है वो बहुत बारीक परत होती है। हमारे भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत के बीच में एक बारीक परत होती है। उस परत पर ही एक साधक को चलना पड़ता है। उसे आप शून्य भी कह सकते हैं। उस शून्य में चलने के दौरान आपको ना तो प्लस होना है ना फिर माइनस होना है, ना +1 होना है ना -1 होना है। आपको निस्वार्थ भाव के साथ शून्य पकड़कर ही आगे चलना है। उस डोर को पकड़कर ही आगे चलना है। अगर आप +1 या फिर -1 हो जाते हैं तो आपकी वो डोर टूट जाती है। मतलब वो बारीक परत खंडित हो जाती है, भले ही वो गुरु शिष्य की ही बारीक परत क्यों ना हो। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।